स्पेन का निवासी था। नाम उसका अमांसियो ओर्टेगा था। पिताजी रेलवे की नौकरी करते थे। उनकी सैलरी 1,000 थी। खर्चा 1100 था। गरीब परिवार था। पुअर फैमिली से रिलेटिव थे। एक बार का टाइम था। 13 साल की उम्र थी। मम्मी के साथ कहीं जा रहे थे। मम्मी ने कहा, चल शाम के खाने का सामान ले चलते हैं। जो किराने वाला था उसने मना कर दिया। पुराना उधार बहुत बाकी है, नया माल मैं तुमको दूंगा नहीं, और रवाना हो जाओ यहाँ से। अब 13 साल के बच्चे के सामने उसकी माँ की बेइज्जती हुई। उस बच्चे को लगा हम इतने बड़े गरीब हैं, हमें तो पता ही नहीं। और उसके बाद उस बच्चे ने कहा कि आज के बाद हम गरीब नहीं रहेंगे, मैं भी कमाई पर ध्यान दूंगा। वो उसके बाद पढ़ाई छोड़कर एक टेलर्स की दुकान पर लग गया। टेलर्स की दुकान पर जितने शर्ट बन गए उसको धोना, प्रेस करना, पैक करना और ग्राहकों को घर घर जाकर पहुंचाना था। तो जितने भी काम टेलरिंग से थे वो सब सीखना चालू कर दिया। वहीं से उसकी कहानी की शुरुआत होती है। तो हमें इससे बिजनेस लेसन क्या मिलता है कि गरीबी एक बहाना नहीं होना चाहिए, अंदर से आग होनी चाहिए। अब इसकी जो दुकान थी उसके सामने एक बड़ा शोरूम था। वहां पर डिस्प्ले में एक ग्राउंड लगी हुई थी। वो ग्राउंड बहुत ही महंगी थी। तो बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि ये ग्राउंड मैं लूं, लेकिन महंगा होने की वजह से ले नहीं पा रहे थे। तो ये अपॉर्चुनिटी उसको दिखने लगी। तो ज़्यादा लोग अफोर्ड कर नहीं सकते। मेरे सामने ये दिखता है डिजाइन, मुझे आती है बनाना, मुझे आता ही है। दुकान के सामने रोज आते जाते देखता हूँ, क्यों ना मैं इसकी कॉफ़ी कर लूं और कॉफ़ी बना के सस्ता बेच दूं। ये बेच रहा है 1,000 रुपये का, मैं बेच दूं 500 रुपये का। ये 1,000 में इसलिए बेच रहा है क्योंकि ब्रांड है। हम तो ब्रांड है ही नहीं। दूसरी बात, इसने मटेरियल अच्छा लिया है, मैं ठीक ठाक ले लूँगा। इसकी लेबल ज़्यादा लगी होगी, मैं तो खुद ही भी लेबल हूँ। इसको मार्जिन 500 रुपये चाहिए, मुझे तो 100 रुपये मार्जिन मिल जाए तो ही बड़ी बात है। तो ये वाला ही काम करते हैं। इस ग्राउंड की कॉफ़ी बनाता हूँ और बनवा के बेच दूंगा, साइड इनकम हो जाएगी। तो बिजनेस लेसन हमें क्या मिलता है कि सब लोग देखते हैं, कुछ ही लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो रात को घर में बैठकर खुद ही कटिंग करता था, खुद ही बनाता था। बनाने के बाद अगले दिन सुबह साइकिल पे डोर टू डोर जाके ग्राउंड बेचता था। लर्निंग ये मिलती है कि सेल्फ एम्प्लॉयड ही रहेगा। सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। खरीदना आपको ही पड़ेगा, बनाना आपको ही पड़ेगा, फाइनेंस आपको ही करना पड़ेगा। अभी आप जो कर रहे हो इसको ये मत मानो कि ये लाइफ है। ये बिजनेस का स्टेज 1 है। बिजनेस की ग्रोथ के लिए इच्छा, पागलपन और मेहनत होनी चाहिए। छोटे हम हैं तो क्या है, एक दिन हम भी बिजनेस में बड़े होंगे। सोच बड़ी होनी चाहिए। जारा ने जो फैक्ट्रीज या शोरूम खोले हैं वो उसने स्पेन में अपने आसपास ही खोले हैं। लोकल एरिया में आपका नाम होता है और इसका फायदा ये है, मार्केटिंग कॉस्ट कम होती है। जारा ने एक स्टोर से 2,000 स्टोर खोल दिए, 80 फैक्ट्रीज खोल दी, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर है। जारा की जो चेन है वो 110 किलोमीटर की रेंज में आती है, जहां पर हेड ऑफिस, फैक्ट्रीज, शोरूम, डिज़ाइन स्टोर सब उस दायरे में आते हैं। लोग हर चीज में खरीदने से पहले कुछ अलग देखते हैं। जारा कहता है लोगों को वैरायटी और डिजाइन चाहिए। जारा कहता है सबसे अलग हो वो मेरे पास हो, मेरे पास अलग अलग लोकेशन पर कपड़े हो। जारा ने कहा मैं दूंगा लेटेस्ट फैशन सस्ते प्राइस में और फटाफट अवेलेबल करवाऊंगा। ये मेरी मार्केट की रणनीति है। हर 15 दिन में नया माल दूंगा, ये मेरी मार्केट की रणनीति है। बड़े ब्रांड से डिफरेंट बनाया, पूरी दुनिया नहीं कर पा रही थी, तब जारा ने इतनी सारी डिजाइन लेकर आ गया। जारा की डिजाइन प्रोसेस कहाँ से लाता है? फैशन की जो मैगजीन होती है, पुर्तगाल, इटली की किताबें जो पढ़नी भी नहीं आती थी, भैया पढ़ना किसको है, हमें तो डिजाइन देखनी है।
जारा के पास इन हाउस टीम है। 250 डिजाइनर इसके हेड ऑफिस में बैठते हैं। उसके अलावा इसके 1000 डिजाइनर है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? तो हाथ में कैमरा लेके और डायरी और पेन लेके ये घूमते घूमते कोई भी अच्छी कपड़े की ब्रांड दिखी वो लोग कॉपी कर लेते हैं। कोई भी अच्छी डिजाइन दिखी फोटो खींच के जारा के हेड ऑफिस में भेज देते हैं। जारा की फैक्ट्री हर हफ्ते 50 लाख कपड़े के पीस बनाती है। साल के 24 करोड़ कपड़े एक फैक्ट्री से बनवाता है। वो 50 लाख का स्क्वायर फुट का वेयर हाउस लेके बैठा है। साल के 100 करोड़ कपड़े बनाता है। 76% वो बाहर बनाता है। जारा का टैग लगने से 300 की शर्ट 3000 में बिकती है। तो बाजार में टैग बिक रहा है। फोकस ऑन मार्केटिंग। जारा कपड़े में क्वालिटी नहीं देता, वो आम लोगों के लिए बनवाता है। मटेरियल सस्ता, लेबल सस्ती, डिजाइन सस्ती, मार्केटिंग करता ही नहीं। मार्केटिंग के पैसे भी बच जाते हैं। ये है जारा की रणनीति। मैनेजमेंट लेसन हमें ये मिलता है कि एक बड़ी कंपनी के लिए बढ़िया क्वालिटी की भी ज़रूरत नहीं है। एवरेज क्वालिटी से भी बड़ी कंपनी तैयार होती है। हर हफ्ते में नया डिजाइन लाता है। जारा कहता है लेटेस्ट ट्रेंड मैं दूंगा, सस्ते में माल मैं दूंगा और तुरंत अवेलेबल करवाऊंगा, वो भी 15 दिनों में। हर 15 दिनों में स्टोर में नया माल आता है। रेगुलर कस्टमर आता है, वो बार बार आएगा। ऑन एवरेज किसी भी ब्रांड के शोरूम में साल के कस्टमर 3 से 4 बार आते हैं, लेकिन जारा के शोरूम में कस्टमर साल में 17 बार आता है। ये जारा की फास्ट स्पीड है। वो फास्ट स्पीड का फादर कहलाता है। तो हमें इससे बिजनेस लेसन क्या मिलता है कि अपने जीवन और बिजनेस में स्पीड होनी चाहिए। सेलिब्रिटी है ही नहीं, मार्केटिंग करता ही नहीं, तो फिर लोग कैसे आएंगे? जारा ने कहा मैं अपनी दुकान खोलूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट पैलेस में, जहां लोगों को आना ही पड़ेगा। मान लो दिल्ली में सबसे फेमस एरिया कहाँ है? कनॉट पैलेस। तो वहां तुमको आना ही पड़ेगा। और बड़े स्टोर के पास में मान लो गुच्ची का शोरूम है, एचएम का शोरूम है, तो उसके पास अपना शोरूम लगा दूंगा। एचएम और गुच्ची के कस्टमर आते हैं तो वो जारा के शोरूम में भी आ जाते हैं। इस वजह से मार्केटिंग का खर्चा भी बच जाता है। तो हमें इससे बिजनेस लेसन क्या मिलता है कि मार्केटिंग बिना पैसे खर्च की जा सकती है। जारा के हेडक्वार्टर में रिपोर्टर जर्नलिज्म नॉट अलाउड। किसी भी इंटरव्यू देना बैन है। लेबर फैक्ट्री के अलावा कहीं जा नहीं सकता। अकाउंटेंट अकाउंटिंग के अलावा कहीं जा नहीं सकता। सब कुछ जारा सीक्रेट रखता है। अमांसियो ओर्टेगा जिस गांव में रहता था उसी गांव में अपना हेडक्वार्टर बनाया। इसके जो एम्प्लॉय भी वही रहते हैं। जारा की टॉप टीम भी वही रहती है। वो जो 50 लाख वाली फैक्ट्री है वो भी वही है, उसी की बगल में ये रहता है। वो गांव भी छोड़ के नहीं गया। इसके एक कॉलोनी बना के रखी है। कॉलोनी का नाम जारा पोलिस है। इसका एमडी, सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन, मार्केटिंग हेड, डिजाइन हेड, जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं उसको वही रखता है। घर, गाड़ी, पैसा और कंपनी के शेयर दे रखे हैं। इंटरव्यू किसी को देना नहीं, किसी से मिलना नहीं, अपने गांव में ही मस्त है। तो हमें बिजनेस लेसन ये मिलता है कि अपने सीक्रेट बचा के रखो।